Morning students, today we will continue chapter 2 exercise 2.4. इस एक्सरसाइज में हम डिफरेंट मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अभी तक जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने ओनली स्क्वायर्स ही कैलकुलेट किए थे कि स्क्वायर किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अब इस एक्सरसाइज में हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ओके, फर्स्ट जो मेथड है आपके पास है ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ये मेथड क्या है हमारे पास, इसमें जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं स्टार्टिंग से करते हैं 1 से स्टार्ट। ओके, 1 से स्टार्ट करते हैं और जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं सारे नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करके जो न्यू नंबर कैलकुलेट होता है फिर उसमें से सेकेंड ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये जब तक सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस रहेगा जब तक आपको लास्ट में ज़ीरो कैलकुलेट नहीं होता कि हमें ये प्रोसेस जब तक करना है। तो एक क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये कैसे करना है हमको कैलकुलेट। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 144 कि 144 को हमें फाइंड करना है। फाइंड द स्क्वायर रूट, find the square root of the following number 144 using repeated subtraction method। इसी मेथड से हमें ये करना है using repeated subtraction method। 144 -1, फर्स्ट ऑड नंबर क्या है 1, इसमें से हमने ये माइनस किया 143। सेकेंड ऑड नंबर, अब आपको ये माइनस किया तो ये नंबर मिला आपको 143, 1 माइनस करके। अब इसको यूज करेंगे हम, ये कैलकुलेशन माइनस करके हमें ये नंबर मिला। अब इसमें से माइनस करेंगे सेकेंड ऑड नंबर, माइनस किया तो क्या आ गया 140, ये आ गया। अब माइनस करके 140 मिला। अब इसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर को माइनस करेंगे। 140 में से हमने माइनस किया नेक्स्ट नंबर 5, यहाँ हो गया 135। अब ये मिला, अब इसको हमने यहाँ रखा, यहाँ से हमने इसमें नेक्स्ट ऑड नंबर को माइनस किया। क्या आएगा आपके पास 125 और 2 128। अब ये 128 है, इसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर मिलेगा हमें 9, 13579, यही है नंबर ऑड। इसमें से हमने माइनस किया, यहाँ मिला 119। 119 में से नेक्स्ट ऑड नंबर होगा हमारे पास 11, इसको हमने माइनस किया तो 9 - 1 8, 1 - 1 0 और ये 1, इसको लिया अब हमने 108 को। अब 108 में से नेक्स्ट नंबर क्या होगा 13, इसको माइनस किया 5 और यहाँ मिल गया 9। नेक्स्ट नंबर देखो, एक बात अभी रुको उसके बाद बताती हूँ। यहाँ पर 15 हो गया, यहाँ मिला हमें 80। 80 में से हमने नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस किया 17, क्या मिलेगा 3 और यहाँ 7 - 1 63। 63 में से हमने 19 माइनस किया, 13 - 9 4 और 5 - 1 4। 44 - 21, क्या मिला यहाँ पर 23 और नेक्स्ट नंबर 23 - 23 = 0। क्लियर है यहाँ तक आपको सारा? ओके, यहाँ तक सारे नंबर्स हमने सब्ट्रैक्ट किए ऑड नंबर्स। ओके, यहाँ पर हमारा जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाली थी वो ये था, ये नंबर तो इंक्रीज होते जाएंगे, जैसे 1 3 5 7 9 11 30, ये नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। जब सब्ट्रैक्ट करके आओगे तो ये नंबर डिक्रीज होते जाएंगे, तो आपको अपने आप यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो आप ये देखिए कितने टाइम्स आपने माइनस किया कि नंबर 0 कैलकुलेट हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 स्टेप में हमें यहाँ पर 0 मिला। ठीक है, तो 12 टाइम्स जब हमने मल्टी को माइनस किया तब आपको आंसर मिला। तो 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा 12 होगा। क्लियर है? तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 144 का स्क्वायर रूट 12 होगा। समझ में आ गया? जितने टाइम्स में आपने ये कैलकुलेट करके निकाला है, 13 स्टेप में निकालो, 12 स्टेप्स में निकालो या 10 स्टेप्स में निकालो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसी को 0 करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन वाज डन आप लिख सकते हो। इससे पहले अगर लिखना चाहते हो
subtraction was done, subtraction was, एक सेकेंड, was done 12 times, subtraction was done 12 times to obtain 0। 12 टाइम्स के बाद हमें इसमें 0 मिल गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वी गेट, लिख दिया, ऑब्टेन 0, स्क्वायर रूट 144 इज इक्वल टू 12, यानी 12 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 144 कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है? इसी टाइप से हमें सारे सब्ट्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चन पार्ट्स हैं वो करने हैं। सब्ट्रैक्शन मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, सॉरी, ठीक है। सब्ट्रैक्शन इसलिए क्योंकि माइनस कर रहे हैं और एक इसको नेम दिया है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सेकेंड पार्ट है आपका बी। क्लियर? बी अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर इसको भी हम स्टार्ट करते हैं इसी मेथड से, यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। 64, फर्स्ट ऑड नंबर 1 क्या कैलकुलेट हुआ? 63। नेक्स्ट नंबर है 3, 63 माइनस 3 60, और 60 में से हमने 5 सब्ट्रैक्ट किए 55। 55 में से नेक्स्ट नंबर माइनस किया 7, तो यहाँ आपको कैलकुलेट हो गया 48। 48 माइनस 11, सॉरी 11 से पहले आएगा 9, तो यहाँ पर आपको मिला 39। 39 माइनस 11, 8 2 28। 28 माइनस 13 15, और 15 माइनस 15 0। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेप के बाद यानी आपको 0 कैलकुलेट हो गया। तो सेम नोट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन was done 8 times। We obtain, to obtain 8 times to obtain 0। इट मीन्स इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 64। ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, इस तरीके से अगर आप कभी भी लगाते हैं तो स्क्वायर रूट का साइन होता है, जिसको हम 2 पेयर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये होता है स्क्वायर रूट का साइन। 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा? कितनी टाइम्स में आपको 0 कैलकुलेट हुआ? 8 टाइम्स में, तो आंसर हो जाएगा 8। यहाँ पर इसका आंसर हो गया 8। कि हम इतनी सारी कैलकुलेशन करते हैं तो कभी कभी बाय मिस्टेक प्लस माइनस में या मल्टीप्लाई में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है। ठीक है, आपसे भी हो जाती है कैलकुलेशन करने में, और हो सकता है जब मैं इतना सारा आपको कैलकुलेशन कराती हूँ तो किसी डिजिट को बोलते कुछ है, लिखने में कुछ और आ जाता है। तो ये सब कुछ कभी कभी जल्दी में हो जाता है। तो आप जब कैलकुलेशन करें तो अपना एक बार आंसर को चेक कर लिया करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे होती है मिस्टेक। जब आप एग्ज़ाम करते हो आपसे भी हो जाती है कई बार मिस्टेक बाई चांस, तो मुझसे भी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है 169 के। अब हम 169 की कैलकुलेशन करके देखते हैं किस तरीके से होगी। सेम पैटर्न से 1 बाई 1 माइनस करेंगे 168। ओके, नेक्स्ट नंबर है 168 माइनस 3 165। 165 माइनस 5 160। ओके, इसी टाइप से हम इसको माइनस करेंगे, जितने भी ऑड नंबर्स हैं सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बाई 1। यहाँ हो गया नेक्स्ट नंबर 7 153
अगर ज़ीरो नहीं आता है कहीं पर, बाई चांस आपका लास्ट में ज़ीरो नहीं मिलता है आपको और नंबर आपका उससे भी ज़्यादा नंबर आ जाता है, तो इट मीन्स हमने कहीं स्टार्टिंग में प्लस माइनस में मिस्टेक की है, इसलिए हमें वो कैलकुलेशन नहीं मिल रही। ओके, तो करेक्ट करें कैलकुलेशन को। अगर मिस्टेक लग रही है तो चेक करें। 13 माइनस 9 4 4 और ये 1। ओके, 144 माइनस 11 133। चेक कर लेते हैं यहाँ तक। 1 3 5 7 9 11 नंबर ही है। फिर 133 में से नेक्स्ट नंबर है 13 120। अब 120 में से नेक्स्ट नंबर आएगा 15 105। 105 में से हम माइनस करेंगे 17, तो यहाँ आएगा 8 और 88। करेक्ट। 88 में से माइनस करेंगे 19, तो 18 माइनस 9 9 और 7 माइनस 1 6। नेक्स्ट नंबर है 69 माइनस 21, तो यहाँ पर हमारा मिला 48। 48 माइनस 23, तो ये हो गया 25। ओके, 25 माइनस नेक्स्ट नंबर 25 ही है 0। 0 मिल गया। कितने स्टेप्स टाइम्स? 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 टाइम्स में मैंने ये रेज नहीं किया है, इसी में लिख दे रही हूँ। सब्ट्रैक्शन वाज डन 13 टाइम्स टू ऑब्टेन 0। इट मीन्स 169 किस नंबर का स्क्वायर रूट होगा? 13। सॉरी, 139 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 13, और 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169। ओके, ऐसे ही लास्ट पार्ट रह गया है हमारा 100। इसको भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। 100 माइनस 1 99, 99 माइनस 3 96, और 96 माइनस 5 91, 91 माइनस 7 11 माइनस 7 4, और ये 8। 84 माइनस 9 75, 75 माइनस 11 64, 64 माइनस 30 51। ओके, 51 माइनस 50 6, और यहाँ 36, 36 माइनस 17 19, और लास्ट नंबर 19 माइनस 19 0। करेक्ट। 0 कैलकुलेट हो गया 10 टाइम्स में। ठीक है, 10 टाइम्स में क्या आ गया? 0। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा? यहाँ पर 10 होगा। इसी तरीके से यहाँ 169 का स्क्वायर रूट 13। तो ये था हमारा एक न्यू मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड थे। 4 पार्ट्स ये हमने कंप्लीट किए। सेकंड पार्ट में हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बेस पर स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, तो प्राइम फैक्टराइजेशन सबकी नॉलेज में है। अब इसी के बेस पर हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें ये करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 7744। अब आपको बताना है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो किस नंबर का है परफेक्ट स्क्वायर, किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो हम सबसे पहले, ये रफ वर्क नहीं है आपका, आपको अपनी कॉपी पे इसी टाइप से नोट करना है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको शो करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन ये आपको शो करनी है इसी के जस्ट अपोजिट में। ओके, 2 से डिवाइड किया हमने सबसे पहले। 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, और 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ से 2 से किया 121, 11 से डिवाइड किया 11, और ये 11। ओके, हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन किए।
प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हमने किया 7744 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए 6 टाइम्स 2 और 11 2 टाइम्स। अब हमने इसमें सबसे पहले चेक किया कि पेयर है या नहीं, तो हमारे पास पेयर है। ये सारे नंबर्स आपको परफेक्ट स्क्वायर ही मिलेंगे, कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जिसका पेयर नहीं होगा। श्योर होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्यों? क्योंकि वो स्क्वायर रूट फाइंड करवा रहा है आपसे, तो स्क्वायर रूट उसी नंबर का फाइंड होगा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स हैं वो सब पेयर के साथ में ही आपको कैलकुलेट होंगे। हमने पेयर कैलकुलेट कर लिया, किस किस का? इस 2, ये 2 नंबर 2 2 का पेयर है तो इसको सिंगल टाइम नोट करेंगे। ये 2 का पेयर है, इसको 1 टाइम नोट करेंगे। ये 2 का पेयर है, इसको भी 1 टाइम नोट करेंगे, क्योंकि एक पेयर है तो उन 2 में से एक बार लिखेंगे इसको। यहाँ पर भी पूरा पेयर है तो इसको 1 टाइम नोट करेंगे। अब यहाँ पेयर है 2 का, हमने इसको 1 टाइम नोट किया, यानी 6 टाइम्स 2 थे। हमने जब पेयर कैलकुलेट किया तो 3 टाइम्स 2 रह गए, 2 टाइम्स 11 था, 1 टाइम रह गया। अब ये किस नंबर का स्क्वायर रूट होगा? यहाँ हम इसको लिखेंगे 7744, ये स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया हमने। ओके, ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखनी है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 11 88। यानी अगर हम 88 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, डबल इसका स्क्वायर करेंगे, तो 7744 आपको कैलकुलेट होगा। यहाँ पर ये हो गया हमारा आंसर। किस नंबर का स्क्वायर रूट है ये? 7744 का। क्लियर हो गया? अभी फर्स्ट टाइम हम परफेक्ट स्क्वायर कर रहे हैं, हम 1-2 क्वेश्चंस करेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि हमें किस तरीके से पेयर कैलकुलेट करनी है। ओके, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 19, इसके भी हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 900 0 है तो आइडिया है आपको कि हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो फर्स्ट टाइम 2 से किया, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 0 अगेन डिवाइड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, नाउ 3, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, और यहाँ हो गया 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट। हमने यहाँ लिखा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या थे हमारे पास में। आप यहाँ नहीं लिखना चाहते मत लिखो, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं प्राइम फैक्टर्स या प्राइम, हाँ फैक्टर्स लिख दो, प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दो, कुछ भी लिख दो। ओके, 900 के हमने फैक्टर्स किए तो क्या आ गए आपके पास? 2 इंटू 2 और यहाँ 3 इंटू 3 और ये 5 इंटू 5 नोट कर दिए। अब इसमें हम पेयर देखते हैं। ये पेयर कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, कंप्लीट ही होंगे क्योंकि स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है हमें, तो कंप्लीट पेयर मिलेगा। अब आपने जब इसको कैलकुलेट किया, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तो हमें 1 टाइम ही नोट करना है। ये 2 है पेयर, ओनली 1 टाइम नोट करेंगे। 3 पेयर कंप्लीट है, ओनली 1 टाइम 3। 5 पेयर कंप्लीट है, ओनली 1 टाइम। पेयर है ना तो एक ही लिखेंगे उसको इस तरीके से। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, यानी 900 का स्क्वायर रूट क्या होगा हमारे पास में? 30 नंबर होगा। जब 30 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 30 इंटू 30, तो हमें 900 कैलकुलेट होगा। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट सी 7056, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही ट्राई करेंगे इसको। 7056, यूनिट प्लेस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। यूनिट प्लेस पर नंबर क्या है? 6, जो 2 नंबर से डिवाइजिबल है। जब कोई भी नंबर यूनिट प्लेस पर डिवाइजिबल है किसी नंबर से, तो पहले उसी को ट्राई करो आप, ठीक है। तो हमने इसको 2 से ट्राई किया। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 15, 2 7 ज़ा 14, 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। इस टाइप से आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और नहीं है तो आप कर लेना प्रैक्टिस। ओके, 2 से डिवाइड, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, फिर
2 से पॉसिबल नहीं है, 3 से करते हैं। 3 1 ज़ा 3 14, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, 3 से 7 से 7 1 ज़ा 7। फैक्टर्स कंप्लीट। ओके, अब हम यहाँ लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर्स लिख दो, नहीं इतना लिखा जा रहा तो आपसे। प्राइम फैक्टर्स कर दिए हमने 5 0 7 0 5 6। तो हमने जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो ये हो गया 2 2 4 टाइम्स 2 3 7 7। तो हमने चेक किया पेयर्स है, टोटल पेयर्स है सबके, ये पेयर, ये पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब छोटे से छोटे नंबर से करना। अब आपके पास किस नंबर का स्क्वायर रूट होगा? ये एक पेयर 2, एक नंबर, ये भी 2। यहाँ नहीं लगा देना स्क्वायर रूट, यहाँ लग गया तो ये पेयर तो पहले पेयर है। आपको ऐसे नंबर लेने हैं जिन जो डबल नहीं हो। ठीक है, ये आपके पास 3 एक 1 टाइम और ये 7। अब इनका मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 84। यानी किस नंबर का स्क्वायर रूट है? 84 नंबर का। सॉरी, इस नंबर का स्क्वायर रूट 84 है। अगर 84 का स्क्वायर करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ हमें क्लियर दिख रहा है ये 100 का स्क्वायर है, लेकिन करना हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से ही है। 10 से तो बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा, बट करना आपको किससे है? ये प्राइम फैक्टर से, क्योंकि 4 0 से 2 से किया, 5000 फिर 2 से किया, 2500 फिर 2 से किया, ये आ गया। अब फिर से हमने 2 से डिवाइड किया, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा। अब ये 5 से पॉसिबल नहीं है, बट 3 से है। 5 से है, 3 से पॉसिबल नहीं है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पर आ जाएगा 25। अगेन 5 से किया और ये भी हमने 5 से कर दिया। क्लियर है सबको यहाँ तक? प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे पास? 1 0 0 0 0 के 4 टाइम्स तो हमें 2 कैलकुलेट हो गया और 4 टाइम्स ही हमें 5 मिल गया। ठीक है, क्या किया हमने? पेयर कैलकुलेट किए। ये पेयर, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, सारे पेयर कंप्लीट हैं। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 0 0 2 2 5 5। जो नंबर पेयर थे उसको 1 1 टाइम हमने नोट किया, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब मल्टीप्लाई करो सबका, कितना आ गया? 100। यानी इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या है? 100। अब आपको ये इजी लगेंगे क्वेश्चन, एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तो सारे क्वेश्चन इजी लगते हैं। ओके, E4096। ओके, इसके भी फैक्टर्स ट्राई करते हैं। 4096 2 से करते हैं, 2 2 ज़ा 4 0, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। इसके भी ट्राई किए, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। ये तो पूरा 2 से ही हो रहा है, किसी नंबर की आपको नीड ही नहीं हो रही इसमें। इजीली हो गया 16। 8 2 की टेबल तो वैसे भी स्पीड से हम कर लेते हैं, तो ये 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स हमें 2 कैलकुलेट हो गया इसमें, तो 12 टाइम्स 2 लिखते हैं। प्राइम फैक्टर्स 12 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पेयर्स देखते हैं कितने पेयर्स मिलेंगे हमें यहाँ पर। 12 2 के 6 पेयर्स कैलकुलेट होंगे। ओके,
6 पेयर लिखते हैं, 4096। इसमें हमने पेयर लिए तो 6 पेयर कैलकुलेट हो गए, 3 4 5 6, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 और 32 2 ज़ा 64। इस टाइप से आपको ये मल्टीप्लाई करना है। 2 का 2 में किया 4, फिर 4 का नेक्स्ट 2 में 8, फिर नेक्स्ट 2 में 16, नेक्स्ट 2 32, नेक्स्ट 2 64। तो इसका स्क्वायर रूट क्या है आपके पास में 64। ओके, नेक्स्ट नंबर है 1764। ये भी सेम 2 से, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। इसका किया 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। इसको हम करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। ओके, और ये फिर से 3 से डिवाइड किया 49, और यहाँ ये हमें नॉलेज है 7 से डिवाइजेबल नंबर है 1। तो 1 प्राइम फैक्टर्स आपने यहाँ नोट किए। प्राइम फैक्टर्स 1764 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। पेयर चेक करते हैं, पेयर कंप्लीट है। नाउ 1764 स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 इंटू 7, क्या एक नंबर आ गया आपके पास 42। स्क्वायर रूट में ही आपको ये कैलकुलेशन करनी है और किसी में नहीं करनी है, ठीक है। ये सिंबल किसका है, स्क्वायर रूट का। तो आंसर क्या मिला हमें 42। वी गेट 42 स्क्वायर रूट ऑफ 1764। ओके, नेक्स्ट पार्ट जी 11025। सब के लिए हमें एक ही काम करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ही ट्राई करनी है। यूनिट डिजिट क्या है 5, 3 से सॉरी 2 से पॉसिबल नहीं है, किससे ट्राई करेंगे सबसे पहले 5 से। 5 2 ज़ा 10, अगेन 5 2 ज़ा 10, 2 में डिवाइड नहीं गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो आप क्या यूज़ करेंगे 0, फिर 5 5 ज़ा 25। बहुत ध्यान रखना 225 करोगे तो रॉन्ग आंसर आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से हमने किया 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5। ये हमें ट्राई हो चुका है कई बार। 3 से पॉसिबल है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21। यहाँ पर 49 और ये डिवाइजेबल नंबर है 7। जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो बहुत सारे नंबर्स ऐसे होंगे जो आपको लर्न हो जाएंगे, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है हमें कैलकुलेशन करने में। कि प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास 11025 के 5 5 3 3 और यहाँ पर 7 इंटू 7। अब हमने इसमें पेयर चेक किए, सारे पेयर्स हैं। कंप्लीट स्क्वायर रूट हमने देखा, क्या आएगा यहाँ पर 5 3 इंटू 7। ओके, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 7 105 आंसर आ गया। यानी किसका स्क्वायर रूट है 107 का स्क्वायर रूट है। ओके, बहुत इजी था। अब तो हमें सारे मेमोरी में सेव भी हो जाएंगे फैक्टर्स। जैसे 441 का हमें याद हो गया कि 3 से ही पॉसिबल है और उसके बाद 7 आएगा। इस तरीके से जब हम सारे फैक्टर्स खुद करेंगे ना तो ये सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले वीडियो देखना, बहुत अच्छे से फैक्टर्स को देखना समझना, उसके बाद खुद ट्राई करना, फिर चेक करना क्या हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। कहीं डिवाइड मिस्टेक है, कहीं पर कुछ मिस्टेक है, वहाँ चेक करना। अगर आपको लगता है ऐसे डिवाइड पॉसिबल नहीं है तो आप नॉर्मल डिवाइड करके आराम से उसको देख सकते हो, ठीक है। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का 17424। तो यूनिट प्लेस क्या है आपका 4, इसका मतलब किस नंबर से डिवाइजेबल है ये नंबर 2 से, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगेन डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12,
2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, फिर 1 में डिवाइड नहीं गया, ये नंबर फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ पर भी सेम था, इस लाइन पर यहाँ पर भी सेम पैटर्न है। आपने 1 में किया, 1 में डिवाइड पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने 17 किया, ये ध्यान रखना। डिवाइड में 0, फिर आपने किया 2 8 ज़ा 16, फिर 2 9 ज़ा 18। अब ये डिवाइड पॉसिबल है 3 से, 3 से भी पॉसिबल नहीं है ये, 3 3 ज़ा 9, हाँ 3 से 3 से हम कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, 1 121 किसी भी नंबर से डिवाइजिबल नंबर नहीं है, ओनली 11 से, तो हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे। प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर करेंगे हम 17424, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 4 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3 और 2 टाइम्स 11। पेयर चेक करें, सारे पेयर्स हैं हमारे पास में। अब हम यहाँ स्क्वायर रूट कर सकते हैं। 1724 का क्या होगा, एक पेयर, ये सेकंड पेयर 11, ओके। 2 इंटू 2, 4 इंटू 3, 12, 12 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 12 1 जा 12, 1 12 1 जा 12 और ये 3, क्या आंसर आ गया हमारे पास में 132। किसका स्क्वायर रूट है ये, 17424 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आपको प्रैक्टिस करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन की। ओके